वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारी क्रिप्टोग्राफी में रहता है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट कीज, राइट। जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी पिछली वीडियोस में, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ ड्रॉप है या जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाई थी, इसमें एक और कॉन्सेप्ट रहता है हमारा पब्लिक एंड प्राइवेट कीज का। ये क्या होती हैं? पब्लिक की आप इस तरह से समझ लो कि अ, एक पार्ट ऑफ मैसेज जो हम देते हैं इंटरनेट को, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस तरह से हमारा मैसेज जो है वो डिकोड होगा। हमारा मैसेज नहीं देते हैं हम, किस तरह से ये होगा ये हम देते हैं अपने रिसीवर को, इंटरनेट को नहीं, लोगों को नहीं। पहले हम ये भेजते हैं अपने रिसीवर को किस तरह से डिकोड कर सकते हो, एंड देन हमारी प्राइवेट की में हमारा मैसेज जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पे हमने मैसेज प्रोपेगेट करवाया था, यहाँ पे आप अगर लॉजिकली देखोगे तो दो चीजें यहाँ पे हम प्रोपेगेट कर रहे हैं। नंबर वन हमारा मैसेज जो कि यहाँ पे हाई था, एंड नंबर टू ये एल्गोरिदम, राइट। ये दो चीजें रहती हैं। एंड पहले हम अपना ये पब्लिक की भेजते हैं रिसीवर को, राइट। इस रिसीवर को इसके पास ये पब्लिक की आ गई, राइट। ये खाली है, इसका अभी वो कुछ नहीं कर सकता, राइट। देन उसके बाद हम अपनी प्राइवेट की देते हैं अपने मैसेज के लिए, राइट। मैसेज जो इसके अंदर है, देन वो जाता है इस एल्गोरिथम के अंदर, देन डिकोड होता है, राइट। अब अ, इस प्राइवेट की एंड पब्लिक की हमें जरूरत क्यों पड़ी? इसको बोलते हैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, राइट। आपका जो डेटा है वो जिस तरह से गया है उसके रिवर्स फॉर्म में इसको डिक्रिप्ट करके ये आपको मैसेज मिल जाएगा प्लेन टेक्स्ट, ये होगी सिमेट्रिक। अगर ये पैरेलली चला रहे हो वो फिर आपका नॉन सिमेट्रिक, उसमें अपने डीप में हमें घुसने की जरूरत नहीं है। बट ये सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में पब्लिक एंड प्राइवेट कीज, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें? जो हमारी कंपनीज हैं वो एक इंक्रिप्शन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकती। जैसा कि मैंने बताया कि एक पिछली वीडियोस में कि एक कंपनी को अपना जो एल्गोरिदम है वो बहुत क्यूरेट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक बार अगर एल्गोरिदम आउट लीक हो गया तो उनके मैसेजेस कोई भी पढ़ सकता है, राइट। सो कांस्टेंट चेंज होते रहना चाहिए उनके एल्गोरिदम में एंड द वे दे इनक्रिप्ट द मैसेज। अब वो मैसेज को ही तो वो बार बार वो नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने जो सिस्टम है, जो ऑब्डिक की है, जो हमारी एल्गोरिदम है, उसको डायनामिक बनाया किस तरह से? अब हमारे मैसेज को और जो सिस्टम है उनको अलग करके, पहले वो एक ही थे, दोनों एक ही साथ जाते थे मोर्स कोड की तरह, जैसे मैंने आपको बताया। इन्होंने अब इनको सेपरेट एंटिटीज बना लिया। मैसेज आपका वही रहेगा, बट जो सिस्टम है जो आपके मैसेज को इनक्रिप्ट करता है उसको डायनामिक बना दिया। लाइक जो ये वाला पार्ट है, पहले यहाँ पे मान लो कि स्टार्ट में आपका रॉट 13 एल्गोरिथम चला, राइट। इनक्रिप्ट हो गया, चला गया। अब जब ये मान लो रॉट 13 है तो इसने इस यूजर ने पहले इस यूजर को बताया कि भाई जो भी मैं मैसेज भेज रहा हूँ वो रॉट 13 में डिक्रिप्ट होगा, वो इनक्रिप्ट ही रॉट 13 में हुआ है और वो डिक्रिप्ट ही वैसे होगा, राइट। अभी तक हमने मैसेज नहीं भेजा। एंड देन ये एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि ठीक है रॉट 13 में मैं इसको पास करवाऊंगा, ठीक है। फिर ये भेजता है मैसेज, तो वो उस मैसेज को फिर और 13 एल्गोरिथम से पास करवा के डिक्रिप्ट करके मैसेज पढ़ लेता है, राइट। अब जब हमारा ये डायनामिक हो गया, जो हमारी पब्लिक की है इसको बोलते हैं पब्लिक की, देन ये मैसेज हमारी प्राइवेट की होगी, राइट। जो हमारी पब्लिक की है, अगर वो पब्लिक की हमारी डायनामिक बन गई, लाइक रॉट 13 फिर रॉट 17 फिर रॉट 18, ये अलग अलग सीक्वेंस में इनक्रिप्ट होते चला गया, फिर वो सीक्वेंस इंक्रिप्शन का हमने भेज दिया रिसीवर साइड पे। इससे क्या है कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन सकते हैं, राइट। कोई भी फिगर आउट नहीं कर सकता कि एल्गोरिदम क्या है, क्योंकि एक बार फिगर आउट कर लिया फिर तो मैसेज डिकोड हो गया। बट हम तीन चार ऐसे अगर मैसेजेस रख ले, मान लो अगर हमने तीन ही रख लिए, राइट। हमने तीन अपने प्रोप्राइटरी बिजनेस के लिए ऐसे एल्गोरिदम डिजाइन कर लिए जो कि वेरी हार्ड टू क्रैक है, राइट। फिर हम उसमें सीक्वेंसिंग लगा सकते हैं कि आपका मैसेज आया, पहले वो एक एल्गोरिदम के थ्रू गया, फिर वो तीसरे एल्गोरिदम के थ्रू गया, फिर वो दूसरे एल्गोरिदम के थ्रू गया, फिर उसका साइफर बन गया, राइट। आपका सीक्वेंस रहा 1 3 एंड 2, राइट। अब इसी सीक्वेंस में वो डिकोड होगा, राइट। आप समझ रहे हो? आप इसको रिपीट भी करवा सकते हो, 1 3 2 भी कर सकते हो, 1 3 3 2 1 3 करके फिर साइफर बना लो। अब इसमें जितनी चाहो उतनी कॉम्बिनेशन कर सकते हो, तभी हमें
पब्लिक कीज बनानी पड़ी ताकि ये सिस्टम हम डायनेमिक रख सके और हर बार हमारा एल्गोरिदम जो है वो खुद को चेंज करे ताकि प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाए कि मैसेज किस एल्गोरिदम से बना है, राइट। सो यही था सिग्निफिकेंस यहाँ पे हमारे पब्लिक एंड प्राइवेट कीज का। तो पहले हमारी पब्लिक की जाती है जिससे हमारी यूजर को पता चलता है कि अच्छा ये इस एल्गोरिदम से बन रहा है, सीक्वेंस वगैरह उसको पता चल जाते हैं, ठीक है, इस सीक्वेंस में मैसेज को डिकोड करना है। देन हमारा मैसेज आता है कि अच्छा ये मैसेज आ गया, अब इसको इसी सीक्वेंस में मैं वापस डिकोड करता हूँ, राइट। एंड वो फिर उसके बाद साइफर टेक्स्ट वापस आ जाता है, नहीं तो वो ढूंढते ही रह जाएगा कि कैसे हुआ, इतनी सॉल्टिंग हुई है इसमें इसमें पता ही नहीं चल रहा, ये कोई एल्गोरिदम ही नहीं है। लाइक ये मेरे पास जो सॉल्टिंग मैसेज आया, अच्छा मैंने कहीं सुना था कि ये कर्व 255 में इनक्रिप्टेड है, मैं डिक्रिप्ट कर रहा हूँ, ये हो ही नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो बहुत बार इनक्रिप्ट हुआ है, 2-3 एल्गोरिदम्स के थ्रू वो गया हुआ है और आपको पता नहीं कितनी बार गया है वो एक ही एल्गोरिदम के थ्रू। तो ये हमारी पब्लिक की जो है वो बता देती है रिसीवर को कि इस सीक्वेंस में ये डिकोड हो सकता है, राइट। सो या दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। थोड़ा पब्लिक एंड प्राइवेट कीज के बारे में आपको बताना चाहता था। आई गेस आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बैठ गई होगी कि पब्लिक और प्राइवेट कीज क्या होते हैं, इनको बनाना जरूरी क्यों था। एंड या दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन।